कहते हैं समस्याएं जो कि अनवरत इंसान के जीवन में आती ही रहती हैं, उन समस्याओं से कभी भी छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। अगर आप सोचते हैं कि हम दुखी हैं, बाकी के संसार में सब सुखी हैं, तो ऐसा सोचना आपका गलत है। क्योंकि हर व्यक्ति आज समस्याग्रस्त है। हर किसी के पास बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो फिर धनवान है, गरीब है, किसी भी लेवल का है, समस्या हर किसी के जीवन में है। तो उस समस्या को हम कैसे समाधान के रूप में परिवर्तित करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम आपको एक घटना सुनाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जो कि प्रिंसिपल की पोस्ट से एक इंटर कॉलेज से रिटायर होते हैं। जब वो कॉलेज से रिटायर होते हैं तो कॉलेज में होते हैं तो वही प्रिंसिपल की पोस्ट पर होते हैं। तो जैसे ही ऑर्डर करते हैं, पानी आता है, बेल बजती है, सारे काम होते हैं, सर्वेंट लगे होते हैं, तो उनका वो ऐशो आराम का जीवन था। जैसे ही वो रिटायर होके घर आते हैं तो घर आके बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 10 बार पानी मांगते हैं तब भी पत्नी पानी नहीं लाती है, बच्चे सुनते नहीं हैं। तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं, पत्नी का बार बार का झगड़ा, ये सब देख कर के वो इतना ज़्यादा परेशान हुए कि डिप्रेशन के स्तर तक पहुंच गए, बहुत दुबले पतले कमज़ोर। तो एक दिन एक व्यक्ति उनसे मिलने आया। उसने उन्हें देखा तो पूछा, क्या कारण है जो आप इतने दुबले पतले और कमज़ोर हो गए हैं? तो वो अपना कारण बताने लगे, कहने लगे कि मैं सबसे ज़्यादा तंग अपनी पत्नी और बच्चों से हो गया हूँ, क्योंकि मेरी कभी सुनते ही नहीं हैं। अब हम क्या करें, क्योंकि पत्नी कंटिन्यू किसी न किसी छोटी छोटी बात पर लेकर के हमसे झगड़ती रहती है और झगड़ करके अपने मायके चली जाती है। तो इस तरीके से जब उन्होंने अपनी समस्या बताई तो कहा कि अब मैं समस्या से छुटकारा कैसे पाऊं, आप अगर कुछ बता सकते हैं तो बताइए। तो वो व्यक्ति जो मिलने आया था उसने कहा, देखिए हमारे पास तो आपकी समस्या का कोई समाधान है नहीं। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि अपने ही गांव में एक संत जी आए हुए हैं और वो महात्मा जी हर समस्या का समाधान बताते हैं। जहां गांव की कई समस्याग्रस्त माताएं बहनें भी वहां पहुंची हैं, तो भीड़ लगी रहती है, अगर चाहें आप तो जा सकते हैं। तो उन्होंने जब सुना तो कहा ठीक है। वो सुबह ही महात्मा जी से मिलने पहुंचे। एक लंबी कतार लगी हुई थी लोगों की महात्मा जी से मिलने के लिए, सब समस्या में थे, सबकी समस्याएं थीं। तो जब उन्होंने देखा इतनी लंबी लाइन है तो वो पीछे जाके खड़े हो गए। उन्होंने कहा चलो नंबर कभी तो आएगा ही। शाम हो गई, शाम को 6 बज गया तब उनका जाके नंबर आया। तो जैसे ही वो महात्मा जी के पास पहुँचे तो महात्मा जी का उस समय ध्यान अवस्था का समय हो चुका था। तो उन्होंने अपनी समस्या बताई, महात्मा जी ने सुनी और उसके बाद उनका कोई समाधान न देते हुए सिर्फ महात्मा जी ने इतना कहा कि जितनी ये गाय हैं, आज गौशाला में आपको इन गायों को सबको बिठाना है और जब ये गायें बैठ जाएं उसके बाद आप सोना, तब तक आप सो नहीं सकते हैं। इतना कहकर के महात्मा जी अपने ध्यान अवस्था में चले गए। तो वो व्यक्ति रात भर उन गायों को बिठाने की कोशिश करता रहा। जब एक गाय बिठाने की कोशिश की तब तक दूसरी खड़ी हो जाती, दूसरे को बिठाते तीसरी खड़ी हो जाती। कंटिन्यू पूरी रात यही चला। रात्रि व्यतीत हो गई लेकिन गायें बैठी नहीं, क्योंकि सारी गायें बैठ ही नहीं सकती थी, एक को तो खड़ा होना ही था। अब वो बड़ा परेशान, सुबह जब महात्मा जी आए तो बड़ा परेशान एकदम, क्योंकि नींद भी नहीं। अब नींद कहाँ से जब पूरी रात्रि जागरण हो गया। तो महात्मा जी ने कहा, कहिए क्या हाल है? तो उन्होंने अपनी समस्या बताई कि रात भर मैंने कोशिश की लेकिन सारी गायें नहीं बैठी और जब बैठी नहीं तो मैं सो ही नहीं सका, क्योंकि अगर सो जाता तो आपके आदेश का हम पालन नहीं कर सकते थे, ऐसा आप कहते। तो महात्मा जी ने कहा कि ऐसे ही जिंदगी की समस्याएं भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और हम सुकून की जिंदगी जी सकें तो दैट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज प्रॉब्लम्स हर किसी के जीवन में आनी है। और आप जब एक प्रॉब्लम को फिनिश करने की कोशिश करेंगे
तो नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे उस टाइम? तो हमें क्या करना है, उस समस्याओं के चलते ही अपने जीवन को खुशी खुशी से व्यतीत करना है। उन समस्याओं को इग्नोर करना है। जितना सामना कर सकते हैं करें, बाकी का आजीवन खुश रहते हुए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हमारी ये समस्या समाप्त हो जाए तब हम खुश रह पाएंगे, ये समस्या खत्म हो जाए तब हम खुश रह पाएंगे, दैट्स इम्पॉसिबल। तो समस्याएं तो आएंगी ही, हाँ, समस्याओं का सामना करना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, तो हम करें। और उसके साथ साथ समस्याओं के साथ अपने जीवन को उन्हीं के अनुसार बिल्कुल डिप्रेस्ड की तरफ ना ले जाएं, तनाव की ओर ना ले जाएं, बल्कि समस्याओं के साथ ही खुशी खुशी जीवन व्यतीत करें। यही जीवन जीने की कला है। और ये तभी आ सकती है जब हम परमात्मा से जुड़े होंगे। तो परमात्मा के साथ जुड़े रहें। जब परमात्मा के साथ हम जुड़े होते हैं तो हर समस्या, कितनी भी बड़ी समस्या हो, वो भी छोटी बन जाती है। तो अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़िए, मेडिटेशन करिए, हर रोज़ खुश रहिए और अपना हर डे हैप्पी लाइफ में चेंज कीजिए और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ व्यतीत कीजिए। धन्यवाद।